नमस्कार, प्योर मनोरंजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज प्योर मनोरंजन में चर्चा करेंगे राजस्थान में हो रहे लोकसभा चुनाव की। पहले पेज में जिन जिन जगहों पे चुनाव है उसकी यात्रा करते हुए मैं पहुंचा हूं जयपुर। अलवर गया सबसे पहले, फिर भरतपुर आया और उसके बाद दौसा होते हुए जयपुर में हूँ। तो सबसे पहले अलवर सीट की बात कर लेते हैं। अलवर में जो है चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, एक तरह से हॉट सीट अलवर बन गई है। उसकी वजह है कि वहाँ पर जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े रणनीतिकार हैं। कई जगह जो है बीजेपी की जो कोई भी क्राइसिस होती है उसको सुलझाने में उनका बड़ा हाथ रहता है। बिहार में भी वो प्रभारी थे, तो एक प्रभारी के रूप में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसीलिए 2 बार में राज्यसभा में रहने के बाद अब बीजेपी ने उनको अलवर सीट से उतारा है। अलवर सीट से इसलिए उतारा है क्योंकि ये यादव बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर उनके खिलाफ जो है कांग्रेस के तरफ से एक युवा चेहरे को अब टिकट दी गई है, ललित यादव, जो कि यहीं से विधायक भी हैं। तो ये ललित यादव और भूपेंद्र यादव के बीच की जंग है, जिसको आप कह सकते हैं कि इस बार काफ़ी जो को तरजीह मिल रही है। यहाँ पर आपको बताएं, भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री होने का तो फ़ायदा मिलेगा ही, साथ ही मोदी की गारंटी भी है। तो दूसरी तरफ जो है ललित यादव को स्थानीय होने का फ़ायदा है। साथ में ललित यादव खुलेआम कहते हैं कि सचिन पायलट ने उनको टिकट दिलाया है। और अंदर की बात आपको बता दूं कि उनको काफ़ी देर से टिकट दिया गया। जब सबने मना कर दिया कि नहीं लड़ेंगे, तब ललित यादव को टिकट दिया गया, क्योंकि वो यहीं के एक क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीते हुए हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 5 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी जो है वो जीती हुई। तो आप देखिए विधानसभा में यहाँ पर अलवर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। बीजेपी ने यहाँ पर पिछली बार जो सांसद थे उनको टिकट काटा। अब ये कहना गलत होगा टिकट काटा, उनको टिकट नहीं दिया बाबा बालक नाथ को, क्योंकि उसके बदले उनको जो है विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। तो अब बाबा बालक नाथ जो हैं वो विधायक बन गए हैं। बाबा बालक नाथ जो है पिछले बार अलवर में 3 लाख से ज़्यादा मतों से जीते थे। तो अब यहाँ पर भूपेंद्र यादव के पास एक चुनौती है कि क्या वो इतने मतों से जीत पाते हैं या उनके जीत का अंतर कम होगा। ये जो है तय करेगी अलवर की सीट भूपेंद्र यादव के अगले सियासी कदम की या सियासी भविष्य की। मुद्दों की बात भी बता देता हूँ। अलवर में पानी की सबसे बड़ी कमी है। जिससे मिलिए आप अलवर में, औरत मर्द सब कहेगा पानी नहीं है, पानी नहीं है। डार्क जोन है, वैसे तो पूरे राजस्थान में पानी की किल्लत है, डार्क जोन नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो नहीं आती है। अलवर जो है एनसीआर में लगता है, तो एनसीआर के कुछ अलग कानून कायदे होते हैं, उसके वजह से भी वहाँ पर इंडस्ट्री की कमी है। तो लोग पानी की कमी से काफ़ी जूझ रहे हैं। बीएसपी ने भी एक कैंडिडेट उतारा है, फजल हुसैन, लेकिन असली मुकाबला यहाँ 2 यादवों के बीच ही है। और ये 2 यादव में से देखते हैं अब जनता किसको चुनती है। दूसरी सीट जो है वो भरतपुर है। भरतपुर आपको बता दूं कि काफ़ी बर्ड सेंचुरी के लिए काफ़ी जाना जाता है और यहाँ पर बीजेपी ने रामस्वरूप कोली को टिकट दिया है, तब जबकि कांग्रेस ने संजना जाटव को टिकट दिया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ये सुरक्षित क्षेत्र है, तो लेकिन यहाँ पर सुरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर जाट और गुजर मतदाता हैं, वो डिसाइड करते हैं। उन्हीं के हाथ में जो है इस बात की चाबी होती है कि कौन जो है संसद में जाएगा। रामस्वरूप कोली जो है वो ओल्ड हैंड है, बीजेपी के कोली समाज से आते हैं, जबकि संजना जाटव जो है वो केवल 25 साल और कुछ महीनों की होंगी। तो एक युवा है, एकदम युवा है। यदि वो जीत जाती हैं तो शायद सबसे यंगेस्ट एमपी जो है संजना जाटव हो सकती हैं। जाटव फैमिली से हैं। संजना जाटव ने यही भरतपुर के एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और महज 409 वोटों से या 400 कुछ वोटों से वो चुनाव हार गई थी। तो एक उनको एक सहानुभूति, एक अलग तरह की सहानुभूति मिल रही है कि देखिए ये लड़की जो है पढ़ी लिखी है और केवल 400 वोट से हार गई। तो एक अलग तरह की सहानुभूति है। यहाँ पर भी आपको बता दूं कि राजेश पायलट काफ़ी जोर यहाँ पे लगा रहे हैं। उन्होंने संजना जाटव के लिए सभाएं भी की हैं। अब देखना होगा कि क्या राजनीति में नई नई आई हुई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, की खोज कही जाने वाली प्रियंका गांधी के
स्टेज पर वो नारे लगाती हैं, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे संजना जाटव को लगाते आप सुन सकते हैं उनकी मीटिंग में। तो क्या ये लड़की सच में लड़ सकती है? क्या ये लड़की जो है वो भरतपुर में जो है जो जीतती आ रही है बीजेपी, क्या वहाँ पर ये जो है एक कांग्रेस के लिए कुछ नया कर सकती है? ये देखने वाली बात होगी। वहाँ से आगे बढ़ते हैं, दौसा की बात करते हैं। दौसा की बात आप जब भी करेंगे तो आपको जो है राजेश पायलट का ध्यान आएगा। और दौसा जो है परंपरागत जो है राजेश पायलट की वजह से जो है कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है। राजेश पायलट लगातार कई बार जीते दौसा से। उनके रोड एक्सीडेंट में निधन के बाद रमा पायलट भी यहाँ से जीती। 2004 में यहाँ से सचिन पायलट भी जीते। तो पायलट खानदान के 3 लोग दौसा से सांसद रह चुके हैं। लेकिन पिछले 3 बार से जो है यहाँ पर बीजेपी का परचम ही लहरा रहा है और उसको जो है ब्रेक करना कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे 2 मीना की लड़ाई है, ये भी रिजर्व सीट है। 2 मीनाओं की लड़ाई है। कन्हैया लाल मीणा बीजेपी से है और मुरारी लाल मीणा जो है कांग्रेस से हैं। दोनों ही कृष्ण के ही नाम है, कन्हैया भी और मुरली भी। इसलिए यहाँ पे लोग कहते हैं कि दौसा में 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो कौन बांसुरी बजाएगा, ये देखना है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे 8 विधानसभा है, जिसमें 5 पर बीजेपी है और 3 पर कांग्रेस जीती हुई है। ठीक जो अलवर में था उसका उल्टा है यहाँ पर। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो दोनों कैंडिडेट हैं, मुरारी लाल मीणा और कन्हैया लाल मीणा, ये दोनों जो है विधायक हैं, जो 4 बार से विधायक दोनों हैं। दोनों जो है पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इन दोनों के बीच ही असली मुकाबला है कि मीणा जो है वो किधर वोट देता है। और उसके अलावा मीणा के अलावा जो बाकी जातियां हैं वो भी खासकर जो दूसरे शेड्यूल कास्ट हैं, वो ब्राह्मण भी यहाँ पे 4-4 लाख हैं। गुजर और माली वो भी करीब 2.5 लाख है। इसलिए यहाँ पर जो है सचिन पायलट जो है वो लगातार जो है वो ये जतलाते रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट है वो उनका दिया हुआ कैंडिडेट है। और ये वजह इसलिए भी है कि चूँकि आपको मालूम है कि पायलट परिवार जो है उनका दौसा से लगाव है और दौसा के लोगों का भी पायलट परिवार से काफ़ी लगाव है। तो ये सीट भी काफ़ी अहम हो जाती है। यदि हम सचिन पायलट के एंगल से देखें तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं। और ये गुजर वोट जो है ना 2.5 लाख, वही जो है मुकाबले को टिल्ट कर सकते हैं, किसी के फेवर में जाएगा ये गुजर वोट ही तय करेगा। और जैसा मैंने बताया माली वोट भी है, तो गहलोत साहब भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो गहलोत साहब की भी मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री की भी मीटिंग होनी है यहाँ पे। तो ये दौसा जो है सबके फोकस में है, इसलिए ये काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है दौसा की ये सीट। तो ये 3 सीटों का आकलन मोटा मोटी जो है घूम के आया। मैं इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ कि ये तीनों सीटों में जो है मुकाबला अच्छा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और इस बार जो है देखना होगा कि बीजेपी राजस्थान में 25 की हैट्रिक लगाने की बात कह रही है, कोशिश कर रही है। भरतपुर की बात करूं तो जैसा मैंने बताया रामस्वरूप कोहली और संजना जाटव का है। भरतपुर एक और चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, भरतपुर से मुख्यमंत्री आते हैं। और रामस्वरूप कोहली ने तो मुझे खुलकर कहा कि मुख्यमंत्री जी ही हमारे लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो भरतपुर में जो है मुख्यमंत्री की इज्जत दांव पे लगी हुई है। उसी तरह और वहाँ पर जो राजा विश्वेंद्र सिंह हैं उनकी इज्जत दांव पे लगी हुई है कांग्रेस के लिहाज से। अलवर में भंवर जितेंद्र सिंह की इज्जत दांव पे लगी हुई है। हालांकि वो इस बार कैंडिडेट नहीं है, तो कहा जाता है ललित यादव उन्हीं के कैंडिडेट हैं। उसी तरह दौसा में मैंने बताया कि सचिन पायलट की इज्जत दांव पे लगी हुई है। ये तीनों सीट जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है। और यहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी आगे कि यहाँ पर क्या नतीजे आते हैं। लेकिन इस बार जिस ढंग से कांग्रेस लड़ रही है राजस्थान का चुनाव, बीजेपी के लिए 25 की 25 सीटें जीतना जो है वो एक चुनौती से कम नहीं है। तो आज प्योर मनोरंजन में मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। हमारी ये जो चुनाव यात्रा लगातार जारी है, जहाँ भी मौका मिलेगा आपके लिए इसी तरह सीटों का आकलन लाता रहूँगा। नमस्कार।